एमकॉम फाइनल बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल पेपर फर्स्ट मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज। आज का हमारा टॉपिक है लोक उपक्रम व निजी उपक्रम में अंतर। लोक उपक्रमों की स्थापना का उद्देश्य समाजवादी समाज की स्थापना करना है, जबकि निजी उपक्रम लाभ की भावना से संचालित किए जाते हैं। किंतु इन दोनों उपक्रमों की स्थापना मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए की जाती है। अब हम देखते हैं लोक उपक्रम व निजी उपक्रम में अंतर। अंतर का आधार फर्स्ट आता है उद्देश्य। लोक उपक्रमों का उद्देश्य जनता की सेवा करना होता है, जबकि निजी उपक्रम का उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है। दूसरा आता है उद्योगों की प्रकृति। लोक क्षेत्र में भारी व जोखिमपूर्ण उद्योगों की स्थापना की जाती है, जबकि निजी क्षेत्र में तुलनात्मक रूप से कम भारी व कम जोखिमपूर्ण उद्योग स्थापित किए जाते हैं। नेक्स्ट आता है गोपनीयता। लोक उपक्रमों में कुछ उद्योगों जैसे सुरक्षा संबंधी उद्योगों को छोड़कर गोपनीयता नहीं बरती जाती है, जबकि निजी उपक्रमों में सभी उद्योगों में गोपनीयता बरती जाती है। नेक्स्ट आता है स्थापना। लोक उपक्रमों की स्थापना मुख्य रूप से विभागीय, कंपनी व निगम प्रारूप में की जाती है। निजी उपक्रमों की स्थापना एकाकी, साझेदारी व सहकारी संस्थाओं के रूप में की जाती है। नेक्स्ट आता है सफलता का मापदंड। लोक उपक्रमों की सफलता उपक्रम की कुशलता, श्रेष्ठ किस्म वस्तुओं व सेवाओं के परिमाण के आधार पर आंकी जाती है, जबकि निजी उपक्रमों की सफलता अर्जित लाभ के आधार पर आंकी जाती है। नेक्स्ट आता है जोखिम। लोक उपक्रमों में व्यक्तिगत जोखिम का अभाव होता है, जबकि निजी उपक्रमों में संचालन, प्रबंध, वित्त आदि से संबंधित जोखिम व्यक्तिगत होती है। नेक्स्ट स्वायत्तता। लोक उपक्रमों में अधिकारीगण उपक्रम के कार्य संचालन में पर्याप्त स्वतंत्र नहीं होते हैं, जबकि निजी उपक्रमों में अधिकारीगण उपक्रम के कार्य संचालन में पर्याप्त स्वतंत्र होते हैं। नेक्स्ट आता है बाजार की दशा। लोक उपक्रम सामान्य रूप से एकाधिकार की स्थिति में होते हैं, जबकि निजी उपक्रम प्रतिस्पर्धा की स्थिति में होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा अंकेक्षण व हिसाब देता। लोक उपक्रमों का अंकेक्षण चार्टर्ड अकाउंटेंट्स द्वारा होने के साथ साथ CNAG का भी नियंत्रण होता है, जबकि निजी उपक्रमों का अंकेक्षण चार्टर्ड अकाउंटेंट्स द्वारा ही किया जाता है। नेक्स्ट आता है सामाजिक व्यय। लोक उपक्रम के आदर्श नियोक्ता होने के कारण इनके सामाजिक व्यय अधिक होते हैं, जबकि निजी उपक्रमों के सामाजिक व्यय तुलनात्मक रूप से काफ़ी कम होते हैं। नेक्स्ट आता है पूर्वानुमान। लोक उपक्रमों के पूर्वानुमान वास्तविकता से दूर होते हैं, जबकि निजी उपक्रमों के पूर्वानुमान वास्तविकता के समीप होते हैं। नेक्स्ट आता है पूंजी का प्रबंध। लोक उपक्रमों में पूंजी का प्रबंध सरकार करती है, जबकि निजी उपक्रमों में पूंजी का प्रबंध स्वामी स्वयं करता है। नेक्स्ट आता है नियंत्रण। लोक उपक्रमों पर संबंधित मंत्री व संसद का नियंत्रण होता है, जबकि निजी उपक्रमों पर संचालक मंडल व स्वामी का नियंत्रण होता है। नेक्स्ट आता है हमारा लाभ। लोक उपक्रमों में प्रबंधकों को व्यक्तिगत लाभ नहीं मिलता है, जबकि निजी उपक्रमों में उच्च प्रबंधकों को व्यक्तिगत लाभ मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है आलोचना। लोक उपक्रमों को संसद व जनता सभी की आलोचनाओं को सहन करना पड़ता है, जबकि निजी उपक्रमों को केवल उपभोक्ताओं की आलोचनाओं को ही सहन करना पड़ता है। अंतर के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि लोक उपक्रम व निजी उपक्रम दोनों के उद्देश्यों, लक्ष्यों, नीतियों, दृष्टिकोणों व कार्य प्रणालियों में काफ़ी अंतर होते हुए भी दोनों की स्थापना का आधार एक ही है। अतः दोनों उपक्रमों को एक दूसरे से मिलजुल कर कार्य करना चाहिए तथा उपभोक्ताओं को श्रेष्ठ व उच्च किस्म की वस्तुएं सही मूल्य पर उपलब्ध करवानी चाहिए। इन उपक्रमों को एक दूसरे का पूरक बनकर कार्य करना चाहिए ताकि देश का चहुमुखी विकास हो सके।
इन दोनों उपक्रमों के संबंध में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि भारत के आर्थिक उत्थान के महान कार्य में लोक तथा निजी उपक्रमों को भागीदारी की भावना से कार्य करना चाहिए, कारण कि आर्थिक उत्थान का कार्य इतना महान व व्यापक है कि दोनों प्रकार के उपक्रमों के लिए कार्य के पर्याप्त अवसर है। ऐसी दशा में टकराव की बात सोचना ही व्यर्थ है। अब हम देखते हैं लोक उपक्रमों व निजी उपक्रमों की पारस्परिक निर्भरता। यद्यपि लोक उपक्रमों व निजी उपक्रमों में पर्याप्त भिन्नता है, किंतु किसी भी देश के आर्थिक विकास व वहाँ उपलब्ध साधनों के समुचित उपयोग के लिए दोनों उपक्रम साथ साथ मिलकर काम करते हैं। भारत में इसी आधार पर मिश्रित अर्थव्यवस्था की नीति को अपनाया गया है, जिसमें लोक उपक्रमों व निजी उपक्रमों दोनों को ही पर्याप्त महत्व दिया गया है। वास्तव में विकास का कार्य इतना महान है कि कोई भी एक उपक्रम अकेला उसे पूरा नहीं कर सकता है। दोनों मिलकर इस लक्ष्य को जल्दी प्राप्त कर सकते हैं। हमारे देश में विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के प्रस्तावों में स्पष्ट रूप में दोनों प्रकार के उपक्रमों के महत्व को स्वीकार किया गया है। दोनों के लिए स्पष्ट रूप से कार्य क्षेत्रों का निर्धारण किया गया है। कुछ उद्योग पूर्ण रूप से लोक क्षेत्र में स्थापित करने की बात कही गई है, तो कुछ को पूर्ण रूप से निजी क्षेत्र को सौंप दिया गया है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्पष्ट रूप से कहा है कि हमारे विकास का कार्य इतना महान व व्यापक है कि दोनों क्षेत्रों के लिए कार्य करने की पर्याप्त अवसर हैं तथा उनमें टकराव की संभावना नहीं है। वास्तव में दोनों उपक्रम विकास रूपी रथ के दो पहिए हैं, जो मिलकर विकास रूपी रथ को मंजिल तक पहुंचा सकते हैं। लाल बहादुर शास्त्री ने भी कहा था कि निजी क्षेत्र व लोक क्षेत्र का विवाद अनावश्यक है। हर क्षेत्र को राष्ट्र के विकास हेतु यथासंभव प्रयत्न करते रहना चाहिए। सामान्य रूप से लोक उपक्रम बड़े उद्योगों, निर्माणकारी व आधारभूत उद्योगों तक ही अपने कार्य क्षेत्र को सीमित रखे हुए हैं। कुछ आवश्यक सेवाओं के क्षेत्र में भी लोक उपक्रम सक्रिय हैं। लोक क्षेत्र में बैंक व बीमा कंपनियां खोली गई हैं, जो उद्योग व व्यापार को वित्त प्रदान करती हैं। लोक उपक्रमों की स्थापना से देश में औद्योगिक वातावरण का निर्माण होता है। इससे निजी उद्यमियों को प्रेरणा मिलती है। निजी उपक्रम उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन में लगे हुए हैं, जहां उन्हें कार्य करने की पर्याप्त छूट दी गई है। हमारे देश में कृषि उद्योग, लघु व कुटीर उद्योग, हस्तकला, व्यापार व अनेक सेवाएं निजी क्षेत्र द्वारा संचालित किए जा रहे हैं। इस प्रकार दोनों का कार्य क्षेत्र अलग अलग होने से भी टकराव की स्थिति उत्पन्न नहीं होती है। निजी उपक्रम भी लोक उपक्रमों की सहायता करते हैं। वे लोक उपक्रमों द्वारा प्रदत्त माल व सेवाएं क्रय करते हैं और लोक उपक्रमों के ग्राहक की भूमिका निभाते हैं। अतः दोनों ही उपक्रम एक दूसरे के सहयोगी व पूरक हैं, प्रतियोगी नहीं। इसी